हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू टाइप ऑफ रिलेशंस। तो पहला तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, नाउ सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने कहा अ रिलेशन डिफाइंड on set A is called symmetric if कब, जब, अगर, मतलब ऐसे लिखो if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R। समझ में आया कुछ डेफिनेशन से? जैसे अगर मान लो मेरा कोई रिलेशन है, उसके अंदर 1,2 है, तो उसके अंदर 2,1 भी होना चाहिए, तभी मैं उसको सिमेट्रिक बोलूंगा। ये लिखा है इफ A, B बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट में, मतलब ये एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सॉरी सिमेट्रिक होने के लिए B, A भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने रिलेशन लिखा 1,2 2,3 लेट्स से 2,1 इतना लिखा बस, ठीक है। फिर मैंने बोला क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी बार बार रिफ्लेक्सिव निकल रहा है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर मिलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1,2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 2,1 है क्या? हाँ वो तो है। दिक्कत कहां आई? इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर 2,3 है तो इसको 3,2 भी होना चाहिए था, तो इसलिए दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3,2 is not present, therefore it is not symmetric। क्लियर हुआ? जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा r is equal to let's say 1,2, इतना छोटा सा लिया। मैंने कहा क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर मिलेगा नो, अगेन इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें 1,2 है बट 2,1 भी होना चाहिए था, 2,1 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। फिर मैंने बोला चलो एग्जांपल, मैंने बोला रिलेशन R इज इक्वल टू लेट्स से 1,1, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि इसका इंटरचेंज करूंगा 1,1 का तो 1,1 ही आएगा, तो 1,1 तो है, तो दिस इज सिमेट्रिक। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ना, A, B प्रेजेंट है रिलेशन में तो B, A भी होना चाहिए, तभी मैं उसको सिमेट्रिक बोल पाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करें, वही 5 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बोला था, उन क्वेश्चंस को एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना। यू जस्ट ट्राई कि वो 5 में से कौन कौन से सिमेट्रिक है, कौन कौन से नहीं है। अब मैं एक एक करके ले लेता हूं वो सारे। तो पहले तो पॉज करके इसको कॉपी करो। अच्छा मैंने एक और इधर एग्जांपल लिख लो। मैं कहा स्मॉलेस्ट पॉसिबल, अभी हमने उधर रिफ्लेक्सिव लिखा था तो मैंने बोला स्मॉलेस्ट, अगर मैंने बोला सेट मेरा A, अगर सेट जो है उसके अंदर लेट से 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3, ठीक है ना। सिमेट्रिक तो है ये, और रिफ्लेक्सिव भी सबसे छोटा, दोनों एक साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं केवल इतना बोलूं ना स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक, तो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक तो कुछ नहीं 1,1 लिख दो। मैंने बोला अगर ये लिखता रिलेशन R इज इक्वल टू 1,1, सो दिस इज स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, बट इधर मैंने क्या है स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, तो अगेन इट हैज टू कंटेन ऑल द 3 एलिमेंट्स, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम उन क्वेश्चंस पे, 5 क्वेश्चंस पे। तो इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना इसको भी। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो उधर था पैरेलल वाला, ठीक है ना। पैरेलल वाला था कि L is a set of all lines in a plane and relation R is defined on L as L1 is related to L2 implies L1 is parallel to L2, ऐसे उसने रिलेशन को डिफाइन कर रखा था। फिर अब हमें बताना है क्या ये सिमेट्रिक है, तो कुछ सोचो। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है। पहले तो मैंने बोला कि उसने दे दिया कि L1, L2 ये जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू R, दिस इज गिवन।
ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। देखना ध्यान से सुनना, मैंने कहा गिवन है कि L1 कॉमा L2 रिलेशन को बिलोंग करता है, तो मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ऐसा हो गया प्रूफ, दैट मींस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। दिस इज गिवन, दिस इज वी हैव टू प्रूफ। अच्छा, मैंने कहा अगर ये गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये कि L1 इज पैरेलल टू L2। ये मैथमेटिकल हो गया, ये उसका लैंग्वेज फॉर्म में हो गया। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अब ये टू प्रूफ है, टू प्रूफ करना है L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब लैंग्वेज में क्या प्रूफ करना है कि L2 इज पैरेलल टू L1, और मेरे पे गिवन क्या है, L1 L2 के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज कि L2 L1 के भी पैरेलल होगा। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। ये ट्रू है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन ये ट्रू है, ये तो हमें प्रूफ करना है। हेंस दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक। एक बार और बताना, थोड़ा घूम गए होगे मे बी। मैंने बोला L1 कॉमा L2 अगर सेट को A R को बिलोंग करता है और उसको रिफ्लेक्सिव होना, सॉरी सिमेट्रिक होना है, तो उसके अंदर L2 कॉमा L1 भी आना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला L1 कॉमा L2 ये गिवन डाटा है कि रिलेशन के अंदर है, तो इसका मीनिंग क्या है कि L1 is parallel to L2 according to this set, whatever way they have defined, according to that, if this element belongs to relation then this is true। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि L2 L1 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, that means I have to prove कि L2 is parallel to L1, और वो तो होगा। क्यों होगा, बिकॉज गिवन है कि L1 is parallel to L2, this implies L2 is parallel to L1, और L2 अगर L1 के पैरेलल है, therefore L2 L1 that element is belonging to relation R, which proved, hence proved, this is symmetric। ठीक है, अब आते उसमें हमने दूसरा क्वेश्चन जो किया था परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर वाले में क्या था, L1 is related to L2 implies L1 is perpendicular to L2। अब खुद सोचो, पहला वाला आ गया, अब तो ये तो आराम से आ जाएगा। कैसे, अगेन हमेशा इस फॉर्म में लिखो। गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, और मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। अब मैंने बोला ये तो कंडीशन, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और जो प्रूफ करना है उसका मतलब, उसको मतलब इसके इक्विवेलेंट क्या प्रूफ करना है मुझे कि L1 इज सॉरी हाँ, टू प्रूफ L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तभी ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा। तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा, और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो रिलेशन R में आएगा। अब L1 L2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने प्रूव कर दिया L2 L1 भी उसमें प्रेजेंट है, हेंस द सेट इज सॉरी सिमेट्रिक। ठीक है, सो जो रिलेशन R हुआ दैट इज सिमेट्रिक। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज करो, इसको कॉपी करते जाना। नेक्स्ट था हमारा वो ब्रदर वाला, क्या बोला था, अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा इंप्लाइज अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। सोचो, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स मैं जैसे उधर भी मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही। खुद सोचो कि ये सिमेट्रिक होगा क्या। अब अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा, तो मैंने मान लिया गिवन क्या है, गिवन क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रिलेशन, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि बीटा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू आर। अच्छा, फिर मैंने बोला अल्फा कॉमा बीटा रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट मींस अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। अच्छा, और मुझे ये प्रूफ करना है कि बीटा इज ब्रदर ऑफ अल्फा, क्या ये ट्रू है। अगर अल्फा बीटा का भाई है तो क्या बीटा भी अल्फा का भाई होगा, आंसर मिलेगा नो। व्हाई, बिकॉज ऐसे समझो कि अल्फा तो एक बॉय है और बीटा एक गर्ल है, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा हाँ कि ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक। कैसे, बॉय जैसे मान लिया राम, ठीक है ना, और इधर ले लिया मैंने कोई भी लड़की का नाम ले लिया, सीता तो नहीं, वो तो ब्रदर लिखा है, तो कोई भी ले लो, लक्ष्मण, अच्छा गर्ल का नाम लेना है तो टीना,
कोई भी नाम आ रहा है दिमाग में जो, ठीक है। हाँ, तो राम भाई है टीना का, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या टीना भाई होगा राम का? नहीं ना, टीना तो एक लड़की है, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? तो इस केस में पर्टिकुलर, हाँ, अगर दोनों लड़के होते तो ट्रू हो जाता है, बट हमें तो हर एक कंडीशन देखनी पड़ेगी ना। दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल केसेस, पॉसिबल केसेस, बिकॉज उसने जो एच सेट लिया था जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड था, दैट इज सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस। हाँ, अगर उसको वो ऐसे बोल देता, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट एच वेयर एच इज सेट ऑफ ऑल बॉयज या फिर ऑल मेल्स, तब ये सिमेट्रिक हो जाता। फील आ रही है थोड़ी थोड़ी? जो मैं स्टेटमेंट बोला ना अभी, उसको सोचना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसको हटा देता हूं मैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब वो डिविजिबिलिटी वाला, तो मैंने बोला वो रिलेशन क्या था कि a इज रिलेटेड टू b इंप्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। तो गिवन अगेन उसी फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन के फॉर्म में। गिवन क्या है? a कॉमा b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है कि a माइनस b जो है वो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि b कॉमा a शुड बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो इसका मतलब टू प्रूफ मैथमेटिकली क्या करना है कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5। तो अब खुद सोचो कि a माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल होगा तो क्या b माइनस a होगा? ऑफ कोर्स होगा। कोई भी ले लो, तुम एग्जांपल ले लो, जैसे a को मैंने 15 ले लिया और b को मैंने लेट से 5 ले लिया, तो 15 माइनस 5 10, 10 इज डिविजिबल बाय 5, दैट मींस 15,5 मेरे रिलेशन में आएगा। अब इधर देख लो, मैंने b की वैल्यू 5 ली थी, तो 5 माइनस 15 दैट इज माइनस 10। अब माइनस 10 भी 5 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब मेरा एलिमेंट 5,15 भी आएगा। Hence, this is symmetric। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। अब वो एक और इनफाइनाइट सेट वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्या था वो क्वेश्चन? देखो एक बार, ए रिलेशन R इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑल्सो a बाय b बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। तो मुझे एंड दिस इज डिफाइंड ऑन सेट a which is set of natural number, then we have to tell is it symmetric or not। सोचो, पॉज करो, सोचो। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में तो हम ऐसे ही जाएंगे कि हमने मान लिया गिवन क्या है, a कॉमा b जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो मैथमेटिकली क्या होना चाहिए? a बाय b जो होना चाहिए दैट शुड बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलो z1 मान लिया मैंने, z मानना z मान लो, z1 मान लो, कुछ भी मान लो। फिर मुझे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि b कॉमा a शुड बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर सिमेट्रिक है तो। अच्छा, b कॉमा a रिलेशन को बिलोंग करता है, तो मैथमेटिकली मुझे क्या प्रूफ करना है कि b बाय a शुड आल्सो बिलोंग्स, सॉरी b बाय a, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जैसे a बाय a कॉमा b रिलेशन में कब होगा? जब a अपॉन b z को बिलोंग करेगा। तो b बाय a कब होगा? b कॉमा a कब होगा? जब b बाय a z को बिलोंग करेगा। अब मुझे प्रूफ गिवन तो ये है, और क्या a बाय b जब z होगा तो उस वक्त b बाय a भी z होगा, इंटीजर होगा? ऑफ कोर्स नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने a को 2 लिया, b को 1 लिया। देखो मैथमेटिकल एग्जांपल से ज्यादा फील आएगी। मैंने बोला a को 2 लिया, b को 1 लिया, तो ऑफ कोर्स 2,1 मेरा होगा जो रिलेशन में आएगा। द रीजन इज ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए 2,1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। बट अब उल्टा सोचो, क्या 1,2 होगा? आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? ठीक है, ये तो हो रहा है कि a और b नेचुरल नंबर है, बट क्या 1/2 जो है ये z को बिलोंग करता है? 1/2 बिलोंग्स टू z? नो। Hence this is not symmetric। आई होप क्लियर हुआ होगा काफी हद तक। चलो, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप, दैट इज ट्रांजिटिव। तो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर एक आध एग्जांपल और कर लेंगे कंबाइनली, और एक आध होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, तो एग्जांपल तो इसमें है क्या अलग से, और चलो एक और एग्जांपल है, लेकिन इसके बाद कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें तीनों पार्ट
कवर कर लेंगे कि हम बोल देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, फिर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, व्हाटएवर, जो भी हम जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले तो लिख लो थर्ड वन, ट्रांजिटिव, TRANSI, ट्रांजिटिव, TIVE, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वही पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, जैसे कि हर बार करते हैं। अ रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड ऑन सेट A is called transitive, if, कब, अब सुनना ध्यान से, अगर A, B मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड मतलब ये भी B, C मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन या फिर दिस इंप्लाइज A, C should belongs to R, and that should be true for each and every element। ठीक है, क्या बोला उसने, देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि 1,2 मेरा रिलेशन में आ रहा है और लेट्स से 2,3 आ रहा है, ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं, तो इन दोनों को कैंसिल आउट किया, क्या बचा 1,3, तो 1,3 भी मेरा रिलेशन में आना चाहिए, तभी मैं उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलूंगा। एक बार और सुनो, मैंने बोला अगर रिलेशन के अंदर 1,2 है और 2,3 दोनों है, तभी की बात चल रही है, केवल 1,2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगर 1,2 है एंड मतलब ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तब बोल रहा है कि ये ट्रू होना चाहिए रिलेशन को अपना ट्रांजिटिव होने के लिए। तो ये एलिमेंट, इसी तरीके से मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि अगर ये होना, ये है प्लस ये है मेरा रिलेशन के अंदर, तो ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल देख रहे हैं, देखना ध्यान से। मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैंने लिखा 1,2, 2,3 और लेट्स से 1,3। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? सोचो पहले। मैंने बोला हर एक एलिमेंट वाइज एलिमेंट चेक करना। जैसे मैंने पहला एलिमेंट उठाया 1,2, फिर मैं क्या देखूंगा कि कोई दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा, उसका फर्स्ट कंपोनेंट देखूंगा कि दूसरा जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट कंपोनेंट उठाऊंगा, वो देखूंगा कि ये बी है कि नहीं। तो पहले मैंने ये वाला एलिमेंट उठाया, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये देखूंगा कि ये किस एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो दिख रहा है ये एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट 2 है। अब ये दोनों प्रेजेंट है, तो 2 से कैंसिल करके अब मैं क्या बोलूंगा 1,3 होना चाहिए। तो है क्या 1,3? हाँ 1,3 है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, अभी नहीं बोलेंगे कि हाँ इट इज ट्रांजिटिव, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक किया, आई हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब मैं इस पे आता हूं, अब मैंने बोला 2,3 है, अब मैं क्या देखूंगा, कोई एलिमेंट देखूंगा जिसका एलिमेंट पहला एलिमेंट 3 हो, पहला कंपोनेंट 3 हो। तो इधर भी 3 नहीं है फर्स्ट कंपोनेंट, इधर भी फर्स्ट कंपोनेंट 3 नहीं है, तो इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक नहीं करेंगे, कुछ चेक नहीं करेंगे, मतलब इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। चेक तो किया हमने बट दिक्कत नहीं है इसकी तरफ से। हाँ अगर मान लो कोई एलिमेंट होता है जिसका एलिमेंट 3 होता है इधर एक आध एलिमेंट, तो फिर हम देखते हैं कि फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल करके ये बोलते हैं 2 कॉमा और इधर जो भी नंबर होता है वो प्रेजेंट है या नहीं। बट ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं कि हमें जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 हो, तो इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं इसकी तरफ, इसके पास इधर 1,3 है, फिर हमने देखा कि कौन सा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो खत्म, इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ आई विल कमेंट कि दिस इज ट्रांजिटिव। तो इससे क्या सीखने मिला कि हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक का चेक कर लिया और हो गया ट्रांजिटिव। नहीं 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 नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बोला, खुद से सोचना पहले ये क्या है, 2,2 2,3 क्या है, मतलब ट्रांजिटिव है या नहीं है। सोचो क्या ये ट्रांजिटिव है। हर एक एलिमेंट वाइज एलिमेंट जाना, ठीक है ना। पॉज करो, सोचो, अब मैं इसको बता रहा हूं। तो देखना, मैंने 2,2 है, ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट 2 है, सेकंड कंपोनेंट। अब मैं देखूंगा कोई एलिमेंट जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इधर आया, हाँ इधर फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विद 2,3। तो 2,3 है क्या इसमें? हाँ ये खुद ही है 2,3, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला फिर छोड़ेंगे नहीं, और भी देखेंगे कि इसके अलावा कहीं और भी है क्या पहला एलिमेंट 2, तो नहीं मिला, तो हाँ मतलब इसकी तरफ से पूरा चेक हो गया, मतलब इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, फिर मैंने 2,3, तो मैं ये देखूंगा कि कौन से वाला एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो इसमें तो नहीं है, हाँ इसमें 3 है, ये 3 है, तो मैं 3 को कैंसिल करके फिर देखूं क्या बचा 2,2, फिर 2,2 इसमें है क्या? हाँ है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं लास्टली इसके पास,
3,2, तो 3,2 है तो सेकंड कंपोनेंट क्या है 2। अब मैं देखूंगा बचे हुए एलिमेंट्स में पहला कंपोनेंट 2 किसका है, तो दोनों का है, तो दोनों की तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसकी तरफ से चेक करते हैं। तो ये ऐसा लिखा है 3,2 एंड 2,2, तो पहला कंपोनेंट 2 है, इसका लास्ट कंपोनेंट 2 है, तो ये 2 2 से कैंसिल होके व्हाट यू लेफ्ट आउट विद 3,2। तो 3,2 इसमें है क्या, हाँ है, ये 3,2 अपने आप में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, हर एक के लिए चेक करेंगे, तो अभी तो मैंने इसका पूरा कंप्लीट चेक नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, ये वाले पे चेक किया। बट अभी मैंने क्या बोला, जब इसका एलिमेंट ये वाला 2 है सेकंड कंपोनेंट, तो हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे जिनका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इधर देखते हैं, ये 3,2 है, तो ये क्या है 2,3, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो क्या करूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट आउट विद 3,3। तो क्या 3,3 इसमें प्रेजेंट है, आंसर मिलेगा नहीं है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लिख लो रीजन, बिकॉज 3,3 इज नॉट प्रेजेंट। समझ में आया, एलिमेंट वाइज एलिमेंट देखना है। एक बार और बता रहा हूं मैं ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ट्रांजिटिव ये वाला पार्ट। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, हमें एक तो सब एलिमेंट्स के लिए चेक करना है, वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। पहली बार ये एलिमेंट है, इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, इसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऐसे बोल दो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर मैंने बोला, पहले मैं इस एलिमेंट के पास आया, मैंने देखा इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है 2। फिर मैंने देखा बचे हुए एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इसका मिला मुझे, तो सभी के साथ देखना है, इसका मिला 2, तो ठीक है 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विद 2,3। तो है क्या 2,3, हाँ ये है, प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अभी रुका नहीं, फिर मैंने कहा 2 इधर था, कोई इसके अलावा कोई और बचा हुआ है क्या जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो आंसर मिलेगा नहीं, अब नहीं, तो इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आते हैं, मैं 2,3 है, सेकंड कंपोनेंट क्या है 3। फिर मैं क्या देखूंगा, बचे हुए एलिमेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट 3 किसका है, तो इसका तो नहीं है, हाँ इसका है, तो ठीक है इसका है, तो इन दोनों को कैंसिल किया, यू आर लेफ्ट आउट विद 2,2। 2,2 है क्या इसमें, हाँ है, तो फिर इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्टली हम आए इसके ऊपर, 3,2 है, सेकंड कंपोनेंट क्या है 2 है, तो देखेंगे बचे हुए एलिमेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट 2 किसका है, दोनों का है, तो दोनों की तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो इसकी तरफ से देखा पहले, तो 2 से 2 गया, वी आर लेफ्ट आउट विद 3,2। तो 3,2 है क्या, हाँ है, वो खुद एलिमेंट ही है 3,2, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए इस पे, तो क्योंकि ये सेकंड कंपोनेंट 2 है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 3,3, व्हिच इज नॉट देयर इन दिस सेट, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो जनरली बच्चे ट्रांजिटिव बोल देते हैं इसको, बट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 3,3 इज नॉट प्रेजेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब मूव करते हैं हम वही 5 क्वेश्चन पे जैसा हमने बताया था। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो इसको पॉज करके। इसी के साथ अपना एंड अप हो जाएगा लेक्चर, बस कुछ टाइम और बचा है, ये क्वेश्चंस करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा करवाऊंगा उन 5 के अलावा। तो पहला हमारा वही पैरेलल लाइन वाला था, L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा क्या, कुछ सोचो। अब ऐसा था सेट, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, L1 इज रिलेटेड टू L2। तुम लोग करो अगर चाहो तो, तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, अच्छा रहेगा, तुम्हारा थिंकिंग पावर बढ़ेगा। इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। सोचो क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आंसर क्या मिलेगा, करते हैं। चलो मैंने बोला ट्रांजिटिवली कंडीशन क्या होती है कि लेट्स से L1, L2 मेरा रिलेशन के अंदर है, ये क्या है, गिवन है, गिवन डाटा है। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो क्या क्या गिवन, ऑल्सो गिवन क्या है, L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ये दोनों कंडीशन गिवन है, तब मुझे प्रूव करना है, ये समझो, ये प्रूव करना है L1, L3 दिस शुड बिलोंग्स टू रिलेशन। ये अगर दोनों प्रेजेंट है तभी इसको प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने एंड लगाया है, गिवन दिस ऑल्सो दिस, मतलब एंड मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब मेरे को प्रूव करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू होगा तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अच्छा, फिर मैंने बोला L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि L1 L2 के पैरेलल है, तो L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या है, L2, L3 अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है, दैट मींस कि L2 इज पैरेलल टू L3, ये भी करेक्ट है। अच्छा, क्या इन दोनों से हम कमेंट कर सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3? सोचो, अगर वो कमेंट कर सकते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा, और ये करेक्ट हो गया तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव हो गया।
तो आंसर मिलेगा बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर L1, लेट्स से दिस इज L1, अगर ये L2 के पैरेलल है तो ये L2 होगी इसके पैरेलल लाइन, सॉरी ये लाइन L2 होगी। अब मैंने बोला इसके हिसाब से L3 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो L3 भी ये होगी। अब इन तीनों से मैं कमेंट कर सकता हूं कि L1 और L3 भी पैरेलल होगी, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? परपेंडिकुलर। तो मैं इसकी जगह इधर चेंज कर देता हूं बस, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब खुद सोचो होगा क्या? क्या ये ट्रांजिटिव होगा रिलेशन? L1 इज रिलेटेड टू L2 इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर। इधर हमारा परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर टू L2। क्या ये होगा क्या? तो आंसर मिलेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मैंने कंडीशन लिख ली, ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो लेट्स से दिस इज माय L1, तो L2 परपेंडिकुलर है तो L2 ये हुई, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो कुछ सोचो, लेट्स से मैं इधर लिख ले रहा हूं L2। अब L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट 2D प्लेन, ठीक है ना। तो ये होगी L3, दिस इज L3। नाउ दिस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अकॉर्डिंग टू दिस L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये डायग्राम बन गया। अब क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? नहीं, वो तो पैरेलल आ गए। Hence L1 is not perpendicular to L2. This implies L1, L3 जो एलिमेंट होगा that will not be present in this relation. Hence this relation is not transitive. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हमारा था ह्यूमंस वाला। हाँ ये थोड़ा मैंने बोला भी था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या था? अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा इंप्लाइज अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। सोचो इसको, तुम सोचो, बिकॉज एक कंडीशन होगी जिसमें ये वायलेट होगा, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, पहली बात। मैंने चलो आंसर बता दिया तुम्हें, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब सोचो कि क्यों। अगर तुमने दोनों बॉयज ले लिए, दोनों गर्ल्स ले लिए, एक बॉयज एक गर्ल्स, तो केसेस बना के देखो तुम। जैसे मैंने लिखा लेट से राम और श्याम वाला, चलो अच्छा ऐसे ही बता देता हूं डायरेक्टली। अल्फा इज रिलेट, तो इसको मेरे को ट्रांजिटिव प्रूव करना है। इसका मतलब अगर अल्फा कॉमा बीटा मेरा रिलेशन को बिलोंग करता है एंड बीटा कॉमा गामा लेट से रिलेशन को बिलोंग करता है, तो मुझे प्रूव करना है टू प्रूफ कि अल्फा कॉमा गामा रिलेशन को बिलोंग करता है। ये प्रूव करना है, ये दोनों गिवन है, ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा को बिलोंग, रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा, तो अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। और बीटा गामा को बिलोंग करता है, मतलब गिवन क्या है? बीटा इज ब्रदर ऑफ अल्फा, सॉरी गामा। तो प्रूफ क्या करना है मुझे? कि अल्फा जो होगा इज ब्रदर ऑफ गामा। सोचो अब क्या ये ट्रू है? पॉज करो, एक बार सोचो इसको, ठीक है ना। 28 मिनट्स ओवर। चलो ऊपर करते हैं इसको जल्दी जल्दी फास्ट। तो आंसर मिलेगा नहीं होगा। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था क्यों नहीं होगा। देखो गर्ल बॉयज का केस लोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला राम इज ब्रदर ऑफ लेट्स से टीना, ठीक है। देखो बॉयज में तो हो ही रहा है, बट मैं बता रहा हूं कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वायलेट बॉयज गर्ल्स के केस में हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज और, अब ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि हाँ नहीं एक मिनट, देखो ये तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें ये दोनों कंडीशन साथ में रखनी है, तब प्रूफ करना है कि ये चीज हो रही है। तो अल्फा इज ब्रदर ऑफ टीना, तो मैं अब ये वाला एलिमेंट तो होगा ही नहीं, बीटा टीना इज ब्रदर ऑफ, तो डेफिनेटली इसको बॉयज ही होना पड़ेगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट से अल्फा को बॉयज होना पड़ेगा, सेकंड स्टेटमेंट के कारण बीटा को बॉयज होना पड़ेगा। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसमें दोनों बॉयज ही हैं। समझ में आ रहा है? तो राम इज ब्रदर ऑफ घनश्याम, बचपन में पढ़ते ना इसी टाइप के नाम, GHANSHYAM, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी जो भी है। तो राम इज ब्रदर ऑफ घनश्याम और घनश्याम इज ब्रदर ऑफ श्याम।
तो क्या राम और श्याम ब्रदर होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। तो अच्छा, मैंने ये एग्जांपल लिया, ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज ट्रांजिटिव। हमें तो हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है, हम तो ये खोज रहे हैं कि ये गलत कैसे हो जाए, ठीक है ना। हमें ऐसा एग्जांपल चाहिए सो दैट दिस कंडीशन इज वायलेटेड। हम नहीं ढूंढ पाए तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ इट इज ट्रांजिटिव। अब मैं बताऊं फाइनली, देखो राम इज ब्रदर ऑफ घनश्याम, और इधर मैं लिख रहा हूं घनश्याम इज ब्रदर ऑफ राम, विच इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट है। अगर ये दोनों मैंने सेम ले लिए ना, आई मीन अल्फा और गामा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर अल्फा और गामा सेम तो हो सकते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। राम अगर ब्रदर है घनश्याम का और घनश्याम अगर ब्रदर है राम का, दैट मींस ए इज बिलोंगिंग टू बी, सॉरी ए कॉमा बी आ रहा है, एंड बी कॉमा ए दोनों रिलेशन में आ सकते हैं, सिमेट्रिक वाला केस है। बट क्या इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या राम राम का भाई है? नहीं नहीं ना, राम राम का भाई कैसे हो सकता है? मतलब मैं बोलूं मैं अपना भाई हूं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। जैसे अपना उधर मैंने पहले बताया था तुम्हें, ठीक है ना, जब हम रिफ्लेक्सिव बोल रहे थे, ठीक है ना, तो उसी टाइप की चीज हो गई। क्लियर है? सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही सोचना मेन था इसमें, ये एलिमेंट बराबर लोगे ना दोनों, तब दिक्कत होगी, दैट इज वायलेटिंग माय कंडीशन। हेंस हमें तो हर पॉसिबल चेक करना था, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर आई टोल्ड यू कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा था डिविजिबिलिटी वाला, तो डिविजिबिलिटी वाले में क्या था कि a is related to b implies a minus b is divisible। हमेशा इक्वेशन से डील करो इन सच क्वेश्चंस, divisible by 5, ठीक है ना। अगेन वही सेम चीज, क्या ले हम, a कॉमा b बिलोंग्स टू r गिवन है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r गिवन है। टू प्रूफ a कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बिलोंग्स नहीं लगा लेना, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इसको लिख रहा हूं, ये है, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकल, कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, दैट मींस मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू लेट्स से k1 टाइम 5 k1, 5 से डिविजिबल है तो 5 k1 लिख सकता हूं, वेयर माय k1 बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख सकता हूं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली। अच्छा, b माइनस c जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो b माइनस सी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो b माइनस सी मस्ट बी इक्वल्स टू 5, बट डिविजिबिलिटी फैक्टर तो कुछ और हो सकता है, तो लेट्स से मैंने k2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो दो इक्वेशन बन गई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, उसका भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लो जो प्रूफ करना है। a कॉमा c रिलेशन को बिलोंग करता है, बट व्हाट मैथमेटिकल इक्वेशन क्या प्रूफ करनी है कि a माइनस सी दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स सम इंटीजर k। अगर 5k टाइप चीज आ गई वेयर k इज इंटीजर, तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। और अगर वो डिविजिबल हो गया, a माइनस सी 5 से डिविजिबल हो गया, दैट मींस a कॉमा c रिलेशन में आएगा, और अगर a कॉमा c रिलेशन में आ गया तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो अब खुद सोचो, इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये इक्वेशन लानी, क्या करूं, सिंपल ऐड कर दो। तो इफ यू विल ऐड दीस टू इक्वेशन, d भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स k1 प्लस k2, और k1 k2 अपने आप में इंटीजर थे, तो k1 प्लस k2 भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, दैट मींस व्हाट, a माइनस c इज डिविजिबल बाय 5, हेंस दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है और रिलेशन का भी यूज हो गया हमारा, डेफिनेशंस वगैरह भी सारी, तो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, उस पर और आते हैं। तो पहले पॉज करो, इसको कॉपी करो, और ये क्वेश्चन करने के बाद दो क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क पे देता हूं, फिर अपन एंड अप करते हैं। काफी हो गया रिलेशन में, वैसे इतना टारगेट नहीं था, 3 मतलब 2 मेरे को लगा था एक ही लेक्चर में हो जाएगा, बट मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया। जो भी है लिखो, वो क्या था हमारा 5th क्वेश्चन, उसमें रिलेशन r इज इक्वल टू, खुद से करो ट्राई एक बार, a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a बाय b बिलोंग्स टू z, ठीक है। दिस इज अ रिलेशन दैट इज डिफाइंड ऑन सेट a, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, बताना है, मतलब प्रूफ करना है, मतलब बताना है। तो क्या करें, वही सेम चीज कहानी, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड गिवन है ये, गिवन a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। टू प्रूफ क्या करना है, a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। अच्छा, ये गिवन है, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली कि a बाय b इज z, दैट मींस a बाय b जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं ऐसे z1 बोल दिया,
सम इंटीजर z1 होगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, b बाय सी शुड बी इक्वल टू सम अदर इंटीजर मान लिया z2 मान लिया लेट से, ठीक है ना, क्योंकि a बाय सी अगर इंटीजर होगा तभी तो a कॉमा b मेरा रिलेशन के अंदर है, b बाय सी मेरा अगर इंटीजर होगा तभी तो b कॉमा सी मेरा रिलेशन में है, ठीक है ना। तो दिस इज द गिवन डाटा। अब मुझे प्रूव करना है कि अगर ये दोनों एलिमेंट रिलेशन में है तो ये है या नहीं है, अगर हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो खत्म, नहीं हुआ। तो अब मैंने बोला कि a कॉमा सी रिलेशन में कब आएगा, व्हेन a बाय सी एक इंटीजर होगा, मतलब z को बिलोंग करेगा, कोई भी इंटीजर हो बट इंटीजर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर आ गया a बाय सी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि a कॉमा सी इस रिलेशन के अंदर आएगा। अब कुछ सोचो a बाय सी मैं कैसे लाऊं इन दोनों इक्वेशन से, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a बाय b इंटू b बाय सी इज इक्वल टू z1 इंटू z2, दैट इज सम अदर इंटीजर, लेट से z मान लिया, तो ये b से b कैंसिल, क्या आया हमारा a बाय सी भी कितना आ गया, z आ गया, मतलब a बाय सी जो है दैट बिलोंग्स टू अ इंटीजर। और अगर a बाय सी इंटीजर है तो a कॉमा सी मेरा रिलेशन में होगा, और अगर a कॉमा सी रिलेशन में हुआ देन दिस इज ट्रांजिटिव। तो आंसर हुआ ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम होमवर्क क्वेश्चन देते हैं 2, ठीक है। दैट विल बी दैट जो क्वेश्चन देने वाला हूं मैं वो ऑलरेडी मेंस में आ चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। दो क्वेश्चंस केम इन मेंस, तो लिखो। एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले वो लिख रहा हूं मैं। लेट r इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनाइट सेट वाले आसान होते हैं, लेट r इज इक्वल टू 3, 5, 5, 9, 9, 12, 12 और भी ले रखे इधर 5, 12, 3, 9, तो 3, 12, लास्टली 3, 5, ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। फिर हमें बताना है दिस बी, लिखो पूरा, r इज दिस इज इक्वल टू दिस बी अ रिलेशन, this be a relation on set 3, 5, 9, 12, then r is, मतलब वो तीनों चीजें ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। then r is dash, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अच्छा मैं एक चीज भूल गया हूं अभी बताना, उन तीनों का कॉम्बिनेशन वो आखिरी में लिख लेता हूं। जैसे कोई रिलेशन अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। उसको और अभी लिख लेते हैं, बट पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट r इज इक्वल टू x, y such that x, y belongs to natural number, given also x square minus 4xy plus 3y square equals to 0, where n is the set of all natural numbers, then r is, वही सेम क्वेश्चन, then r is वही बताना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड व्हाट। फिर थर्ड क्वेश्चन, let r relation defined on set of all real numbers, let relation r is defined on the set of all real numbers, such that r is equal to a comma b with the condition sec square a minus tan square b equals to 1, then my relation r is dash, ठीक है। so these three will be your homework question, और एनर्जी देना, स्पेशली दीज 2 क्वेश्चंस ऑल आर फ्रॉम जेईई मेंस क्वेश्चन, ठीक है ना। तीनों के तीनों जेईई मेंस से उठाया मैंने, एंड स्पेशली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दीज 2, मतलब दोनों क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है और अपना रिलेशन वाला कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन आ दीज 2। अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा था, जैसे मैं एंड अप करने से पहले बोल देते हैं, मैंने बोला लिख लो नोट करके, या फिर ऐसे लिख लो इक्विवेलेंस रिलेशन,
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव कॉमा सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन तीनों है तो क्या होगा, वो उसको हम एक नाम देंगे, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना? और तो कुछ है नहीं, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। और बाकी मैं अपना, तुम्हारे पास शायद शीट भी होना चाहिए इसका। इसका डीपीपी, एक डीपीपी था सिंगल, दैट इज इन चैप्टर फंक्शन, डीपीपी नंबर 1। ठीक है ना? एक बार देखना पलट के तुम्हारे पास है या नहीं, अदरवाइज आई विल फॉरवर्ड इट इन द ग्रुप, और नहीं तो मैं तुम लोग जो स्कूल में आते हैं उन लोगों को हार्ड कॉपी दे दूंगा। ठीक है? एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे याद है फंक्शन के साथ था इसका, डीपीपी नंबर 1 था एक्चुअली, हमने उस टाइम नहीं किया था, रिलेशन एंड फंक्शन करके। ठीक है? तो एक बार चेक कर लेना, उससे यू कैन डू प्रैक्टिस। और अगर कुछ टर्म्स नए मिले उसमें, एक आध दो टर्म, तो वो बताना मुझे, आई विल टेल इन द नेक्स्ट, अगर कोई भी क्लास में बता दूंगा या जैसे भी करके बता दूंगा। वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्वेश्चंस देखे सारे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रिलेशन में। ठीक है ना? तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर रिलेशन। अब फाइनली हम हमारा मैथमेटिक्स का जेईई के सिलेबस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दैट विल टेक अराउंड 15 दिन के आसपास लगेंगे उसको खत्म होने में। तो मोर और लेस हमारा 20 से 22 के बीच में खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है? ओके, थैंक यू।